Good morning, students. Today we are going to start our third chapter of accountancy, that is the accounting principles. In this chapter, we will cover certain accounting standards, accounting principles, concepts, and convention. So let's start. As we know, हमें अकाउंट्स को भी करने के लिए उसकी लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा. तो उसी लैंग्वेज में हमारे पास कई कंसेप्ट्स आते हैं, कई प्रिंसिपल्स आते हैं, कई कन्वेंशंस आती हैं, कई रूल्स आते हैं और कुछ होती हैं गाइडलाइंस. इन्हीं 5 चीज़ों को हमें फॉलो करना होता है. इन्हीं 5 चीज़ों को हमें अकाउंट्स को बनाने के लिए यूज़ करना होता है और ऑन द बेसिस ऑफ विच जो हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो एक यूनिफॉर्म इन्फॉर्मेशन बन जाती है और जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो कंसिस्टेंसी का रोल प्ले करती है. तो इस 5 चीज़ों को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ अकाउंटेंसी. ये हमारी अकाउंट्स की थ्योरी है. अकाउंटेंसी की थ्योरी में कई प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट और कन्वेंशंस आते हैं और इन्हीं 3 चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. हम ये कंसेप्ट, प्रिंसिपल और कन्वेंशन इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो हमारी बुक्स हैं, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखते हैं, उन्हें कई यूज़र्स, कई इंटरनल एंड एक्सटर्नल पर्सन्स यूज़ करते हैं. और अगर हमारी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर यूनिफॉर्म होगी और प्रॉपर कंसिस्टेंट होगी तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली एक्सेप्टेबल होगी. यही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हमारी प्रॉपरली कंसिस्टेंट और यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन हमारी बुक्स में से हमारे ट्रू प्रॉफिट्स बताएगी और हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएगी. दैट इज़ वाई वी सेज जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो इसी थ्योरी का पार्ट है और इसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई करते हैं हमारे अकाउंटेंसी में ताकि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रॉपर हमारे प्रॉफिट्स को दिखा सके और हमारे प्रॉपर फाइनेंशियल पोजीशन को बता सके और उससे हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो प्रॉपरली यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे. तो दैट इज़ वाई we need accounting principle and this is the main definition of accounting principle, the main meaning of accounting principles. मतलब कि accounting principles वो principles हैं जिनको अप्लाई करके वो हमारी थ्योरी का पार्ट हैं, जिनको अप्लाई करके हम अपने फाइनेंशियल पोजीशन, हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपर बना सकते हैं और उन्हीं प्रिंसिपल्स को की बेसिस पे हम अपनी प्रॉपर प्रॉफिट्स, प्रॉपर फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड प्रॉपरली यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट बन जाते हैं और यही इंफॉर्मेशन हमारी जो अकाउंटिंग लैंग्वेज का थ्योरी का सबसे बड़ा पार्ट है. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है नेचर और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नेचर क्या है, कैसे फीचर्स हैं. सबसे पहले हमारे पास फीचर है जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल है. दीज आर दोज प्रिंसिपल्स विच हैव अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस विच आर डेवलप्ड टू ensure uniformity and easy understanding of accounting principles. तो बच्चों ये वो सेट ऑफ रूल्स है जो हम तो बनाते हैं ताकि हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ईजिली अंडरस्टैंड हो सके हमारे यूज़र्स को. नेक्स्ट हमारे पास है फ्लेक्सिबिलिटी. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नेवर रिजिड. These are the principles जो हमारे टाइम के अनुसार चेंज होते जाते हैं एज पर द नीड्स. जैसे कि गवर्नमेंट की कई पॉलिसीज़ आ जाती हैं जिससे हमें ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को चेंज करना पड़ता है या फिर हमारे यूज़र्स की तरफ से ऐसी नीड्स आ जाती हैं कि हमें इन प्रिंसिपल्स को चेंज करना पड़ता है. नेक्स्ट हमारे पास है जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं.
ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑल ओवर वर्ल्ड एवरीबॉडी हैव टू फॉलो दिस। जो कोई भी अकाउंट्स कर रहा है उसे इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। मीन्स अकाउंटेंट जो है हमारे पास, उन्हें इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बिजनेस के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को शो करना है। तो जो हमारे अकाउंटेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ये हमेशा रेलिवेंस होने चाहिए। इसका ये आगे एक सब पार्ट है कि जो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे यूजर्स के लिए रेलिवेंट हो। हम ऐसे ही नहीं कुछ भी लिख सकते, हमारे पास सिर्फ वही इंफॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में जो हमारे यूजर्स के लिए रेलिवेंट हो। सेकेंडली, जो हमारे जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उसमें हमारी ऑब्जेक्टिविटी सबसे पहले चेक होती है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी चेक होती है, मतलब कि जो हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो फॉलो करेगा उसमें ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारी होगी, जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे, उसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं की जाएगी, उसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं की जाएगी। इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट फॉर्म की होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी मीन्स ये एक ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनको अप्लाई करने में कोई कॉस्ट नहीं लगती, ना ही हमें कोई मुश्किल आती है, ईजी टू अप्लाई एंड इट डजंट अकर्स एनी कॉस्ट। इसको अप्लाई करने के लिए वी डोंट हैव टू सफ़र एनी कॉस्ट। देन नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो है, उसे हम कहते हैं मैन मेड, क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो सभी एक ह्यूमन बीइंग ने ही बनानी है। तो ये हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी हमारे ह्यूमन्स ने ही बनाए हैं। ये कोई लेबॉर्ट्रीज में नहीं टेस्टेड है, कहीं पे कोई साइंस नहीं है, कोई फिज़िक्स नहीं है, कोई केमिस्ट्री नहीं है। ये हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे ही एक्सपीरियंस, हमारे ही जजमेंट्स, हमारे ही रिज़ल्ट का एक एंड प्रोडक्ट है जिसे हम अप्लाई करते हैं ताकि जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही यूनिफॉर्म दिखे, हमारे यूज़र्स के मतलब की इंफॉर्मेशन हम बना सकें। ठीक है बच्चों, तो लेट वी रिवाइज दिस टॉपिक। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो उसमें हमारे पास 4 मेन फीचर्स हैं। सबसे पहले तो ये एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है, इसमें एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल है। ये हमारे पास जो रूल्स हैं इसमें जो गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स हैं ये सभी हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ऐसा बनाते हैं कि हमारे यूज़र्स को पसंद आए। ठीक है, फिर जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये फ्लेक्सिबल हैं। ये हमारे जैसे गवर्नमेंट ने कोई भी चेंज करवा दिया, कोई यूज़र्स की तरफ से कोई डिमांड है तो उनके कहने पे ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फ्लेक्सिबल है, ये चेंज भी हो जाती है एज पर द नीड। फिर ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये जर्नली एक्सेप्टेड है, सभी को फॉलो करनी पड़ती है, तो ये वर्ल्ड वाइड एवरी अकाउंटेंट हैव टू फॉलो दीज। तो ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है हमारे मेन टॉपिक से रेलिवेंट होना चाहिए, मेन टॉपिक से रेलिवेंट हो, जिस बात के लिए हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है वो डिस्क्लोज हो रहा हो। देन जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो, मतलब कि फ्री फ्रॉम बायस हो, इसमें कोई पार्शियलिटी ना हो। देन जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो फिजिबल हो, ईजी टू अप्लाई हो, ईजी टू अप्लाई, कोई भी हमें कॉस्ट ना पे करनी पड़े। देन हमारे जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे मैन मेड हैं, क्योंकि ये कोई फिज़िक्स, नॉट अ फिज़िक्स, नॉट केमिस्ट्री, बट ये हम कैसे बनाते हैं, हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे रिजल्ट्स से। फिर हमें पता चलता है कि हमें यही प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं ताकि हमें अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक बहुत ही यूनिफॉर्म एंड इफ़ेक्टिव बना सकें। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग, व्हाट इज़ द नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, तो इसको हम एक छोटे 2 मार्क्स क्वेश्चन में एक कंप्लीट नोट बनाएंगे।
तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारे बिज़नेस में, हमारे बिज़नेस एंटरप्राइज की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसे यूज़ करने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे पास कई इंटरनल यूज़र्स, कई एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। तो इन्हीं इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये यूज़र्स हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड को कंपेयर भी कर सकते हैं, उसी फाइनेंशियल पोजीशन को उसके प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं, एज वेल एज वो कंपेयर कर सकते हैं और कंपनीज जो और बिजनेस हैं, वो जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ। तो हमें हमारे जो इंटरनल यूज़र्स हैं, मींस ओनर्स हैं, वो भी इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे है। तो ये बहुत ज़रूरी है जो हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो हमारी प्रॉपरली बनी हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर तभी बनेंगी इफ़ दी स्टेटमेंट्स प्रॉपरली फॉलो द पॉलिसीज, properly they will be following the principles and conventions। अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली पॉलिसीज़, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस को फॉलो करेगी तो हमारे जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉपर बन जाएंगी। एंड इन सभी को करने के लिए, इन पॉलिसीज़, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन को यूज़ करने के लिए देयर आर सर्टन रूल्स जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और इन रूल्स को हम कहते हैं गैप। और इन्हीं रूल्स, इन्हीं पॉलिसीज़, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशन की मदद से हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या दिखा सकते हैं, यूनिफॉर्म एज वेल एज कंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास कई इंटरनल यूज़र्स होते हैं, कई एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं, और इन्हीं सभी लोगों को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं ताकि वो कंपेयर कर सकें। लेकिन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल तब बनेंगी अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज़, कन्वेंशंस को फॉलो करेंगी। इन सभी के बीच में कुछ रूल्स होते हैं जो क्या होते हैं, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब कि वो प्रिंसिपल्स जो हर जगह जर्नली सभी जगह एक्सेप्ट किए गए हैं और सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। और इन्हीं सभी प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज़ और कन्वेंशंस को फॉलो करके हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉपरली यूनिफॉर्म बन जाती हैं और कंसिस्टेंट बन जाती हैं। ठीक है बच्चों, नाउ हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हमने पढ़ा है कि हम कई कंसेप्ट, कई कन्वेंशंस, कई रूल्स, गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो हमारे पास जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। वन इज़ द कंसेप्ट्स और द अजम्पशंस एंड अनदर वन इज़ द कन्वेंशंस। तो आज हम करेंगे कंसेप्ट्स और अजम्पशंस, और कंसेप्ट और अजम्पशंस में हमारे पास फर्दर 11 कंसेप्ट्स हैं, एंड फ्रॉम 11 हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग 3 कंसेप्ट्स, 3 अजम्पशंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस। तो हम पहले पढ़ते हैं कि अजम्पशंस क्या होती हैं, कंसेप्ट क्या होते हैं। तो बेटा देखो, हमारे जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब कि जो हम बुक्स बनाएंगे, वो हमारी बुक्स इतनी सही होनी चाहिए, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए कि हमारा जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र है वो हमारी ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, हमारे ही बिजनेस का पार्ट बन जाए। ठीक है, हमारी कोशिश होगी कि हमारी बुक्स इतनी एक्यूरेट हों, हमारी बुक्स इतनी सही हों कि वो हमारे बिज़नेस के बारे में बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो उन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमारे बिज़नेस को कई अजम्पशंस, कई चीज़ों को मान कर चलना पड़ता है। कई कंसेप्ट्स होते हैं जो अकाउंटेंट को फॉलो करना पड़ता है, और उसी अकाउंटेंट को
कई कंसेप्ट्स को फॉलो करना पड़ता है, उसी अकाउंटेंट का बहुत बड़ा रोल होता है एक बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बहुत ही यूनिफॉर्म बनाने के लिए। तो उसे कई तरह के कंसेप्ट्स को फॉलो करना पड़ता है, जिनमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग 3 कंसेप्ट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स। तो सबसे पहले हमारे पास कंसेप्ट नंबर 1 है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका ओवरव्यू दूंगी हर कंसेप्ट का, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट सेज कि हमारा बिजनेस कभी भी नहीं मरता। आवर बिजनेस नेवर डाइज। बिजनेस विल गो ऑन, बिजनेस चलता रहेगा। पीपल विल कम, पीपल विल गो, बट द बिजनेस विल गो ऑन फॉर एवर। बिजनेस को हमेशा हम मानेंगे कि बिजनेस जो है वो सदा ही अमर रहेगा। सेकेंड पॉइंट है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये हम अज्यूम करके चलेंगे कि जो बिजनेस में जो हमने मेथड्स किसी भी एसेट को कैलकुलेट करने के लिए या कुछ और कैलकुलेट करने के लिए जो भी हमने मेथड्स, जो भी हमने प्रिंसिपल्स, जो भी हमने एक बार फॉलो कर लिया, वो हर बार कंसिस्टेंट रहेगा। क्योंकि बच्चों अगर हमारे पास देखो, सपोज हम एक पर्टिकुलर मेथड अप्लाई कर रहे हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन हमने क्या किया, उसी मेथड को हमने चेंज कर दिया। अगर हम एक पर्टिकुलर मेथड को चेंज कर देंगे तो हमारा जो बिज़नेस का ये रिकॉर्ड है वो गलत हो जाएगा। वो लास्ट ईयर वो उस मेथड्स के कारण हमारे बिज़नेस के रिकॉर्ड में चेंजेस आ जाएंगे, तो वो हमारे फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो सही नहीं लगेगा, वो सही नहीं होगा, कहीं पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो हमारे बिजनेस को बिल्कुल ही कंसिस्टेंट चलना है, हमारे बिजनेस को वही सेम पॉलिसीज अप्लाई करनी है जो इट वाज यूजिंग इन द प्रीवियस ईयर्स। नेक्स्ट थर्ड कंसेप्ट है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट मीन्स हम अपने बिजनेस में कॉस्ट को नहीं मैटर करते, कॉस्ट को इतना नहीं मैटर करते। सपोज एक पर्सन है, उसने दूसरे पर्सन को गुड सेल किए, उसने एक दूसरे पर्सन को एक चीज़ की गिफ्ट दे दी। ठीक है जी बच्चों, ये उसने गिफ्ट बना दी, उसने इसको गिफ्ट दी। सपोज गिफ्ट छोड़ो, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज देयर इज अ पर्सन ए ने बी को कुछ सामान सेल किया, लेकिन बी ने ए को उसके बदले में अभी पैसा वापस नहीं दिया। मतलब अभी इसकी तरफ से तो गुड उसके पास पहुंच गया, लेकिन बी ने पेमेंट नहीं की। इन द सेम वे, सपोज देयर इज अ पर्सन एक्स एंड देयर इज अ पर्सन वाई, एंड हम बीइंग वाई, हमने एक्स से कुछ सामान ले लिया, लेकिन हमने वाई को पैसा वापस नहीं दिया। तो अभी हम इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, इस कंसेप्ट का कहना है कि चाहे हमारा पैसा आया या नहीं आया, लेकिन अगर सिंगल ट्रांजैक्शन भी हो गई तो हम मान लेंगे, हम उसे अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। हम नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अगर पैसा आएगा हम रिकॉर्ड कर लेंगे, हम अपने बुक में लिख देंगे कि इतना पैसा आया। अगर पैसा गया तो हम लिख देंगे हमने इतना पैसा किसी को पे किया। लेकिन ये कंसेप्ट कहता है कि हमें हमेशा अपने बुक्स में जो एंट्रीज जो हैं वो एक्रूअल बेसिस पे करनी है, मतलब पैसा आया या ना आया, गया या नहीं गया। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है, अगर सिंगल ट्रांजैक्शन ही हुई है, हमें उस ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करना है ताकि हमारी बिजनेस की एक करेक्ट पोजीशन हमें पता चल सके। तो जो ये मेन 3 कंसेप्ट्स हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के कंसेप्ट्स हैं। एंड टोटल वी हैव 11 कंसेप्ट्स। तो हम वो 11 कंसेप्ट तो कल करेंगे, लेकिन अब हम डिटेल में आपकी बुक में से ये 3 कंसेप्ट्स को रीड करेंगे। So let's see students what is written in your books. As per book, going concern concept. As per this concept, it is assumed that business will continue to exist for a long period in future. The transactions are recorded in the books of the business on the assumption that
business is a continuing enterprise. It is on this concept we record all the fixed asset at its original cost, and depreciation is charged on these assets without reference to the market value. So what they are saying students, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि जो हमारा बिजनेस है वो सदा ही चलता रहेगा। हम मानेंगे कि हमारा बिजनेस लॉन्ग पीरियड के लिए फ्यूचर में चलेगा। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस में कोई भी अगर हम एसेट है, कोई भी मशीनरी है, लेट मशीनरी भी कोई भी हमारी मशीनरी है, हम उस मशीनरी को हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे और उसी ओरिजिनल कॉस्ट पे हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे, ये मानते हुए कि हमारा बिजनेस जो है वो सदा ही चलता रहेगा। अगर बिजनेस की लाइफ बहुत शॉर्ट टर्म है तो हमें इन्हीं ट्रांजैक्शन को उसकी मार्केट वैल्यू पे शो करना पड़ता, लेकिन हम बिजनेस में, हम अपनी अकाउंटेंसी में, अपनी जो बुक्स में हम हमेशा अपने एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाते हैं और ओरिजिनल कॉस्ट पे ही उसे डेप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वी हैविंग इज द कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट टॉपिक इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो हमेशा कंसिस्टेंट रहने चाहिए ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। हर साल जो ये हमारे कंसेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, हमारे मेथड्स हैं, वो सेम रहने चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर बेसिस, क्योंकि अगर चेंज हो जाएगा तो उससे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में डिफरेंस आ जाएगा। तो इसके साथ हमारे फर्म्स के बिजनेस का रिकॉर्ड जो है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि बिजनेस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि हमारा जो बिजनेस में एक बार जो फॉर्मूला अपना लिया वही आगे अपनाना पड़ेगा, राइट? या फिर एक बार प्रिंसिपल अपना लिया, मेथड यूज़ कर लिया, देन वी हैव टू फॉलो दैट। बट दिस इज रॉन्ग। हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने अकाउंटिंग मेथड को चेंज ही नहीं कर सकते। अकाउंटिंग जो है वो नॉन फ्लेक्सिबल नहीं बन जाती है, लेकिन कई बार क्या है, अकाउंटेंट को अगर लगता है कि एक पर्टिकुलर मेथड जो है वो हमें एक बेटर रिजल्ट दे सकता है तो वो उस सिचुएशंस में उसे चेंज कर सकता है, अपने मेथड को चेंज कर सकता है। लेकिन उस मेथड को चेंज करने के बाद उसे उस मेथड को अप्लाई करके जो उस मेथड से होने वाला इफ़ेक्ट है और उस मेथड के बारे में प्रॉपर फुट नोट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताना उसे पड़ेगा कि वाई, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द जस्टिफिकेशन फॉर चेंज, एंड उस चेंज के साथ उस मेथड को चेंज करने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। ठीक है बच्चों, ना नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो है एक्रूअल कंसेप्ट। In accounting, accrual basic is used for recording of transaction. accrual basis हम यूज़ करते हैं, हम कैश बेसिस को नहीं यूज़ करते। इट मीन्स हम सभी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं जब वो ट्रांजैक्शन होती है, चाहे कैश रिसीव हुआ है और नॉट, चाहे कैश पे किया है या नहीं। तो ये माना गया है कि इन अकाउंटिंग कंसेप्ट अक्रूअल बेसिस पे जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं तो इट गिव्स अस अ ट्रू पोजीशन, इट गिव्स अस अ ट्रू पोजीशन अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस। हमें सही प्रॉफिट्स का पता चलता है, हमें सही फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें अपने ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम को एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करना है, चाहे एक्चुअल कैश जो है वो पे किया है या नहीं, या फिर एक्चुअल कैश जो है वो रिसीव हुआ है या नहीं। इस कंसेप्ट को हम मैचिंग कंसेप्ट भी कहते हैं। दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये 3 बेसिक कंसेप्ट जो मेन कंसेप्ट हैं उन्हें हमने किया है। टुमारो वी विल कवर अनदर कंसेप्ट्स, सो प्लीज़ प्रॉपरली डू द होमवर्क। सी यू टुमारो। थैंक यू।